हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चीवी चैप्टर जो है हमारा, जो कि पोएम का है हमारा इंग्लिश लिटरेचर का हनी जो कम है उसका जो है एनसीईआरटी। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर नंबर 4 का पोएम पोर्शन। इसके पहले हम लोग ने इसके एक स्टोरी पोर्शन की बात की थी। ठीक है, जो कि था आपका, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे एक चैप्टर था हमारा जिसका नाम था द एसेस दैट मेड ट्रीज़ ब्लूम। इसके पहले हम लोग ने इसको बताया था। आज की इस वीडियो में बेसिकली ये वीडियो हमारा चीवी से रिलेटेड होगा, इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में होगा। तो चलिए इस चैप्टर मतलब इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, ये जो पोएम है वो माइकल रोजिन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छे जो है पोएट हैं। बेसिकली स्टार्टिंग में, पोएम की स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें बताई जाती हैं आपको, उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है कि आस्क योरसेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर। मतलब आपको ये चीज़ जो है अपने आप से भी पूछना है और अपने पार्टनर से भी पूछना है, अपने क्लासमेट से भी पूछना है। यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू। क्या आपको मतलब ये सुनना पसंद है कि आपको कोई बताए आपको कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। डू ग्रोन अप्स डू दिस इन योर एक्सपीरियंस। मतलब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि क्या जो बड़े लोग हैं वो भी ऐसा करते हैं आपके साथ, आपके एक्सपीरियंस से, मतलब आपके अनुभव में अभी तक क्या आपके साथ भी कोई ऐसा किया है कि आपकी हर बात पे वो टोकता है, आपको कुछ बताना चाहता है। और बेसिकली हम यहाँ पे आपको बता भी दें, चीवी का मतलब क्या होता है। चीवी का मतलब एक तरह का ये कहते हैं हम लोग जिसको, जैसे क्या होता है छोटे बच्चों को बार बार किसी बात पे टोका जाता है, ठीक है, कुछ बताया जाता है, तो इसी चीज़ को जो है हम लोग इंग्लिश में यहाँ पे चीवी नाम दे रहे हैं। ठीक है, उसको इंग्लिश में हम लोग नाम देंगे चीवी। और बच्चों को जो है बार बार किसी बात पे बोलना, ठीक है ना, बार बार बताना चीज़ों को, उसी को हम लोग कहते हैं चीवी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बॉक्स में दिया हुआ है एक स्टोरी, इस स्टोरी के बारे में हम बता रहे हैं। मतलब यहाँ पे पोएम, हर पोएम का अपना कुछ ना कुछ थीम होता है, कुछ स्टोरी उसके पीछे होता है, तो उस चीज़ को यहाँ पे एक बॉक्स में बताया जा रहा है। बेसिकली ये ज़रूरी नहीं है इस चैप्टर से ही रिलेटेड हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे बॉक्स में लिखा हुआ है व्हेन माइकल वाज 5 years old हिज मदर टुक हिम टू ए नियर बाई स्कूल फॉर एडमिशन। बेसिकली हमने बताया कि माइकल रोजन की ये कविता है और यहाँ पे ये बताया भी जा रहा है कि जब माइकल मतलब जो हमारे कवि हैं, पोएट हैं, वो जब 5 साल के थे तो उनकी मम्मी उनको एक स्कूल में ले गई थी एडमिशन के लिए। द टीचर आस्क्ड व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम चाइल्ड। मतलब जो टीचर थे वे अपने मम्मी के बारे में, उनके जो माइकल की मम्मी के बारे में वो पूछ रहे थे अब उनसे, माइकल से, कि आपकी जो मम्मी है आपको घर पे क्या कहती हैं, आपको किस नाम से पुकारती हैं। तो माइकल कहते हैं, माइकल डोंट केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई। मतलब वो माइकल जो है वो कॉन्फिडेंटली, बहुत विश्वास के साथ कहते हैं उस टीचर से कि वो कहती हैं माइकल डोंट, मतलब माइकल ये मत करो, माइकल वो मत करो, यही सब वो घर पे कहती रहती है। उन्होंने फ्रैंकली वो बता दिया। ठीक है, बिना रुके तुरंत फटाक देना उन्होंने आंसर दिया। तो बेसिकली ये जो है पोएट जो है अपने से ही रिलेटेड ये स्टोरी बता रहे हैं, पोएम इन्होंने लिखा हुआ है। तो चलिए साथ ही साथ यहाँ पे नोट में दिया हुआ है कुछ, उसको भी देख लीजिए आप। नोट में ये लिखा हुआ है टू चीवी इज टू नैग टू कॉन्टिन्यूसली और समवन टू डू समथिंग ऑफ्टन इन एन अनोइंग वे अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। मतलब अगर आप डिक्शनरी में टू चीवी का अर्थ देखेंगे, मतलब देखेंगे, तो इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली किसी बात पर जो है किसी को बोलना, ठीक है ना, किसी को मतलब किसी चीज़ को करने के लिए मना करना, कॉन्टिन्यूसली परेशान, एक तरह से कह सकते हैं परेशान करते हुए उनको कहना। ठीक है, इसी को हम लोग चीवी कहते हैं। अब यहाँ पे हम पोएम को बताते हैं आपको। बहुत छोटा पोएम है और बहुत इसको डीपली जो है सेंस के साथ इसको बताया गया है। एक सेंसिबल पोएम है, तो आप लोग ध्यान से इसको समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, हर एक एक स्ट्रैंजा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे लाइन बाय लाइन, आप लोग समझिएगा। लिखा हुआ है ग्रोन अप्स सेज थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज। मतलब जो बड़े लोग हैं, ग्रोन अप्स का मतलब क्या है, बड़े लोग, से थिंग्स लाइक मतलब वो ऐसे कहते हैं, कैसे कहते हैं, स्पीक अप मतलब कि बोलो, डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि मुंह में कुछ जब भरा हुआ हो, मतलब जब तुम कुछ खा रहे हो तब मत बोलना। डोंट स्टेयर मतलब तुम घूरो मत, अच्छे से मतलब रहो। डोंट पॉइंट किसी को इशारा मत करो, ठीक है। डोंट पिक योर नोज अपने नाक को मत छेड़ो, ठीक है। वो ये सब कहते रहते हैं। इसके बाद पोइट कहते हैं सीट अप, से प्लीज़, लेस नॉइस,
शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट ड्रैग योर फीट, हैव नॉट यू हैव गॉट ए हैंकी, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स। मतलब जो बड़े लोग हैं, जो ग्रोन अप से, वो कहते हैं कि सीट अप, बैठ जाओ। से प्लीज़, मतलब प्लीज़ कहो, किसी को भी रिस्पेक्ट के साथ बोलो, प्लीज़ कहो। लेस नॉइज़, मतलब नॉइज़ मत करो। शट द डोर बिहाइंड यू, जब तुम दरवाजे से गुजर रहे हो या तुम दरवाजे से रूम से निकलो तो डोर को बंद करो, क्लोज़ करो, शट करो। डोंट ड्रैग योर फीट, अपने जो है अपने पैर को जो है घसीटो मत। जैसे होते हैं ना छोटे बच्चे अपने पैर को घसीटते हैं ज़मीन पर, तो वो बड़े लोग ये मना करते हैं, डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैरों को ज़मीन पे घसीटो मत। हैव नॉट यू गॉट ए हैंकी, क्या तुम्हारे पास हैंकी नहीं है, रुमाल नहीं है पोंछने के लिए, कि तुम अपने कपड़ों से चीज़ों को पोंछते हो, अपने मुंह को पोंछते हो। फिर टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, वे बड़े लोग जो है ग्रोन अप्स कहते हैं कि अपने पॉकेट से अपने हैंड्स को निकाल लो। नेक्स्ट देखिए पैरा, पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट, से थैंक यू, डोंट इंटरप्ट, नो वन थिंक्स यू आर फनी, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि बड़े लोग जो हैं वो कहते हैं पुल योर सॉक्स अप, मतलब अपने जो है मोजे जो हैं वो उसको आप ऊपर तक खींच लो। जैसे होते हैं ना छोटे बच्चे क्या करते हैं, उनके पैर के मोजे जो है नीचे सरक जाते हैं, तो वो बेसिकली वो वैसे ही उसको रहने देते हैं। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है, बड़े लोग जो है छोटे बच्चों को कहते हैं कि अपने मोजे को जो है ऊपर तक खींच लो, ठीक है। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधा खड़े रहो। से थैंक यू बोलो किसी को भी विथ रिस्पेक्ट। डोंट इंटरप्ट, किसी के बात में इंटरफेयर मत करो, इंटरप्ट मत करो, हस्तक्षेप मत करो। नो वन थिंक्स यू आर फनी, ये मत समझो कि कोई तुम पर मजाक उड़ा रहा है, ठीक है, अपने आप को फ़नी मत समझो। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, टेबल पर अपने जो है एल्बोज को, अपने कुहनियों को मत रखो, मतलब टेक लेकर मत बैठो। जैसे होते हैं ना छोटे बच्चे टेक लेकर बैठते हैं, तो यहाँ पे बड़े लोग उनको मना करते हैं। यही सारी चीज़ें जो है पोइट बता रहे हैं अपने पोएम में। फिर यहाँ लिखा हुआ लास्टली, कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग। यहाँ पे ये लिखा हुआ कि क्या तुम जो है अपने खुद से अपने दिमाग से कोई काम नहीं कर सकते हो। मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि बड़े लोगों द्वारा छोटे बच्चों को जो है सीख दी जाती है, जो बार बार हर बात पे जो है बताया जाता है, सुझाव दिए जाते हैं, उन्हीं चीज़ों को जो है यहाँ पर इस पोएम में जो है पोएट जो है हमारे कवि जो है हमारे माइकल रोजन, उन्होंने बताया है। और ये बेसिकली हमारे इस पोएम का थीम है, ठीक है, कि कैसे जो है एक माँ जो है अपने बच्चों को जो है, या कोई भी बड़े लोग जो है ग्रोन अप जो है वो अपने बच्चों को या किसी भी चाइल्ड को जो है वो बात बात पर जो है क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली कुछ कहते हैं करने के लिए या कोई चीज़ मना करते हैं करने के लिए, ठीक है। और ये बेसिकली हमारा इस पोएम में था। हमने देखा कि कैसे जो है छोटे बच्चों को बड़े बच्चे, मतलब बड़े जो लोग होते हैं वो उनको सुझाव देते हैं कोई चीज़ जो है करने के लिए या कोई चीज़ ना करने के लिए। तो ये था हमारा पोएम चीवी। चीवी का मतलब आपने समझा कि किसी को बात बात पर जो है कॉन्टिन्यूसली कोई सुझाव देना, ठीक है ना, बोलना, इसको हम लोग चीवी कहते हैं। और यहाँ पे बेसिकली इस स्टोरी में माइकल जो हमारे पोएट हैं, पोएट का क्या नाम है, माइकल रोजन, उन्होंने खुद की एक स्टोरी को यहाँ पे पॉइंट आउट किया है अपने छोटे में बचपन में, जब उनकी माँ उनको एक एडमिशन स्कूल में ले जाने गई, तो उसी समय जो है जब उनसे टीचर उनके पूछे कि आप जो है मम्मी आपकी जो है आपको किस नाम से पुकारती हैं, तो उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। उन्होंने ये बताया कि हाँ मेरी मम्मी जो है बार बार यही कहती रहती है, डोंट डू इट, आप ऐसा मत करिए, आप ऐसा मत करिए, ठीक है, माइकल डोंट। तो इस तरीके से हमने इस पोएम को देखा। बेसिकली अगर पोएम में कोई चीज़ नहीं समझ में आया हो, किसी वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर बहुत ईजी है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन आंसर में तो आप बताइएगा, इसके लिए हम लोग अलग से आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। बेसिकली ये चीवी जो है पोएम जो है ये 4th चैप्टर का है हमारा इंग्लिश लिटरेचर हर्निंग कॉम का। और साथ ही साथ अगर आपको और भी वीडियोज़ चाहिए किसी और सब्जेक्ट्स पर, अभी हम लोग इंग्लिश लिटरेचर क्लास 7th का भी बना रहे हैं, और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ अपलोड होते रहेंगे। और भी अगर आपको और किसी प्रिपरेशन कोई करना है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो है सब्जेक्ट चाहिए, अपना टॉपिक जो है अपना वो कमेंट करेंगे आप लोग, और अपने डाउट्स को आप लोग पूछेंगे कमेंट्स बॉक्स में। सो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जो इन्फॉर्मेशन जो है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेस जो है आप तक मिलते रहे और दूसरों तक भी मिलते रहें, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।